राधे राधे। देखिए, आज जो हम आप सबके सामने हुए हैं तो उसका एक कारण है, और बहुत दिन से वीडियो भी नहीं बन पा रहा था, तो थोड़ी सी हमें पीड़ा थी। इस वजह से हम आपको कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई जिससे हृदय कांप गया, तो अपने शब्द कहने के लिए एक वीडियो डाल रहे हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में। एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। ये इतनी हृदय विदारक घटना है कि उसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। जो लोग ये कह देते हैं हाँ हम समझ रहे हैं, कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि जिनके बच्चे उसमें जिंदा जल गए हैं, जिनका पति, जिनकी माँ, जिनकी बहन, जिनकी बेटे बेटियाँ, जिनका पूरा का पूरा परिवार स्वाहा हो गया, उनसे पूछिए, वो बता सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि कहना बहुत आसान होता है कि हाँ हम आपके दुख से बहुत वाकिफ़ हैं और हमें ऐसा लग रहा है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ किसी को महसूस नहीं होता है। बस ये होता है कि दुख तो देखो होता ही, क्योंकि ये इतनी घटना ही बड़ी है, हृदय विदारक घटना है। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो होते हैं वो राजनीति करने से नहीं चूकते। खैर, इस सब चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है। राजनीति से हमारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ इस दुखद घटना से स्तब्ध हो गए हैं, और हृदय विदारक घटना है कि इतने लोग जिंदा जल गए। सबको ये पता है कि 242 लोग यात्री थे, परंतु जिस मैस के ऊपर गिरा, जहाँ पर MBBS के छात्र छात्राएं थीं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, कर्मचारी भी मौजूद थे। उनका क्या? तो वही चीज़ है। तो ये इस पर तो हम नरेंद्र मोदी जी से एवं अमित शाह जी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करेंगे कि इस घटना को हल्के में ना लिया जाए, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि ये दुर्घटना कम लगती है और साजिश बहुत अधिक लगती है। क्योंकि कुछ दुश्मन देश ऐसे हैं कि जो कितने भी गिर सकते हैं, कितना भी, उनकी गिरने की कोई सीमा नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ इतना है कि भारत तरक्की ना कर पाए, भारत को कैसे तोड़ा जाए। तो शुरू से तो हम सबको, सभी को पता है कि पाकिस्तान अपने बगल में है। एक नया पाकिस्तान का और भाई पैदा हुआ है, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस। इनको तो पता नहीं क्यों वो अवार्ड दे रखा है, उसको वापस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शांति का अवार्ड होता है। वो तो वापस ले लेना चाहिए उस देश को, क्योंकि इनके रहते हुए अशांति इनके ही देश में। तो ये भी कुछ क्या बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो क्योंकि जिस हिसाब से हुआ है, सुनवाई में आई है कि जो उसमें पायलट थे बहुत होशियार थे, काफ़ी फ्यूल भरा था, उसमें ईंधन भरा था हवाई जहाज में। दूसरी चीज़, रनवे से उड़ा, क्रैश कहाँ हुआ? जहाँ पर मेडिकल के छात्र रहते हैं। ये भी एक क्षति है। जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो इलाज कौन करेगा? ये भी क्षति है। फिर उसी के बगल में हॉस्पिटल है, उसी से कुछ दूरी पर एयरफोर्स की छावनी भी है, कैंट भी है। तो अगर ये हॉस्पिटल पर गिरता या कैंट पर गिरता तब क्या होता?
ठीक है, जो बहुत बड़ा तैराक होता है उसी के डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम पायलटों के लिए तो नहीं कहेंगे। हो सकता है तो इंसान ही, गलती हो गई हो, लेकिन इसमें साजिश की दुर्गंध जो है वो अधिक आ रही है। अब रही अमेरिकी एजेंसियों की कि वो भी जांच करेंगी, वो क्या जांच करेंगी? वो तो इस समय पाकिस्तान की पिट्ठू बनी हुई हैं। वो तो पाकिस्तान का ही राग अलापती हैं। एक तरफ कहती हैं कि भारत आतंकवाद, भारत को दबा देना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक तरफ उसको सपोर्ट करती हैं, उसको लोन देती हैं, तो आतंकवाद तुम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जो पश्चिमी देश है वो यही करते रहते हैं। तो इसमें भारत को देखना चाहिए। इसमें बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और अगर इसमें कोई भी दोषी निकलता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जो लोग चले गए, जिनका पूरा का पूरा घर ही, फैमिली ही चली गई, उनको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर कोई दोषी पाया जाए और उसको सज़ा मिल जाए तो थोड़ी सी मन में शांति जरूर हो सकती है। और उस दोषियों को इतनी बड़ी सज़ा दी जाए जिससे कि वो कभी भी ऐसा काम ना करे, कोई भी ना करे। क्योंकि अगर विमान में खराबी थी तो उसको उड़ाने की अनुमति किसने दी? ये सब जांच के विषय है। तो और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि जो लोग चले गए, जिनके परिवार चला गया, जिनके परिवार के लोग चले गए, जल गए जिंदा, उन सबको, उनके पूरे परिवार को शांति दे, उन्हें इस दुख की घड़ी में उनके हृदय को थोड़ा मजबूत बनाए, सहन शक्ति बढ़ाए, और जो मर गए, जल गए, उन सबको शांति प्रदान करे। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। राधे राधे।